स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां जाति प्रमाण पत्र को लेकर आदिवासी समाज उग्र हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। बकानी से खबर है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडाई में 10 दिसंबर बुधवार रात आयोजित रात्रि चौपाल में मुख्य अतिथि नरेंद्र गहलोत, एसीबीओ राजेश मीणा, रामनिवास मीणा, मोहित कुमार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। चौपाल के दौरान विद्यालय में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी अभिभावकों और ग्रामीणों को दी गई और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, परिणाम और उपलब्धियों से अवगत कराया गया। सीबीओ और एसीबीओ ने प्रेरणादायी संदेश देकर विद्यार्थियों और अभिभावकों का उत्साह बढ़ाया और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए। कार्यक्रम में बडाई, देवखेड़ी और दमकपुरिया विद्यालयों में सभी कार्मिक उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाचार्य सुरेश कुमार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और ग्रामवासियों सहित विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां पर प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आदिवासी समाज उग्र हो गया है, जहां समाज ने सड़कों पर उतर रैली निकालकर नारेबाजी की। दरअसल प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने जाति विवाद मामले में सुनवाई होनी थी। जिला कलेक्टर के न्यायालय में पेशी को लेकर प्रशासन सतर्क मोड पर आ गया था। पिछली पेशी में हुई अप्रिय स्थिति को देखते हुए इस बार सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जहां कलेक्टर परिसर में 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। वहीं सुनवाई की तिथि 29 दिसंबर कर दी गई है। इसके बाद नाराज आदिवासी समाज ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इधर मुख्यालय के अटल चौक के पास समाज की रैली को प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और समाज के लोगों में तीखी नोकझोंक हुई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्कूली बालिकाओं के वीडियो बनाने और सड़क पर खतरनाक स्टंट करने वाले 2 युवकों तुषार और सोहन सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी दिंगत आनंद के निर्देशन में सोशल मीडिया सेल और कोतवाली थाना पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही की। आरोपियों के स्टंट में प्रयुक्त बैलूनों कार और एमवी एक्ट के तहत जब्त की गई, जहां पुलिस पूछताछ में दोनों युवक आमजन से माफी मांगते हुए नजर आए। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी, महिलाओं और बालिकाओं की गरिमा का उल्लंघन करने और सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने गाड़ी चलाते हुए लड़कियों की वीडियो बनाकर डाली थी, वह गाड़ी से स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर डाली थी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। वह सभी युवाओं से निवेदन है, ऐसी वीडियो बनाकर ना डालें। भरतपुर पुलिस सोशल मीडिया पर एक्टिव है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चंदौली से खबर है, जो जनपद के चकिया विकासखंड के हिनौती उत्तरी में शांति देवी नामक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के पति द्वारा परिजनों ने बताया कि बारिश से उनका कच्चा मकान गिर गया था, जिसके बाद तिरपाल के सहारे वो लोग गुजर बसर कर रहे थे। शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिली। इसी दौरान पड़ रही ठंड के कारण शांति देवी बीमार पड़ी और उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा कर किसी तरीके से शांति देवी का अंतिम संस्कार कराया गया। इस पूरे मामले पर संबंधित लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? चुल्हन साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? नवजी का। चुल्हन जी, ये मकान कब गिरा है आपका? आपके बाढ़ में गिरा साहब। बाढ़ में गिरा है और कितने दिन हुए हैं गिरे हुए, कुछ मालूम है आपको? जी 1-1.5 महीने की। और कोई घटना भी आपके यहाँ हुई है? जी हाँ, बूढ़ा मर गया 5 बजे। 5 बजे कब मरी है, कितने दिन को? 5 बजे सुबह में मरे हैं। अच्छा, कितना दिन हुआ मरे हुए? अबे साहब 2 दिन हुआ, 3 दिन। अच्छा, जब वो ठंड से मरी है? जी हाँ। कोई अधिकारी मौके पर आया था कि नहीं आया था? अधिकारी आए सब आए थे। हाँ। क्या मांग करते हैं आप? ये साहब मांग के कि हमारा घर बन जाएगा साहब। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम संजू पटेल है, मैं हिनौती उत्तरी का रहने वाली हूँ और मैं ग्राम सभा का मैं बीडीसी हूँ। संजू जी, यहाँ पे जो घटना हुई है क्या है, उस संबंध में पूरी जानकारी दीजिए। यहाँ की घटना ये हुई थी कि इनका बरसात में घर गिर गया था और एक बैग उनका तबीयत खराब हुआ, तिरपाल में रह रही थी और ठंडी लगी, उनकी मौत हो गई। और हम लोग बाढ़ वाला 4000 रुपया इनको दिलाए हम, और तिरपाल उरपाल लिया के हम लोग मौके पर कोई तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर के अधिकारी आए थे? हाँ, हमारे सेक्रेटरी साहब आए थे और हमारे तहसीलदार साहब आए थे
और हमारे विधायक माननीय जी आए थे, कैलाश खरवार जी भी। आज भी कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं, विधायक जी आए थे, तब ब्लॉक और तहसील के अधिकारी आए थे, तो क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा इनको आश्वासन यही मिला कि इनको आवास के पात्र, इनको आवास मिलना चाहिए। और इनका 10 दिन पहले जियो टैग हो गया था पूरा, लेकिन हमें पैसा नहीं आया है। विनोदी दक्षिणी गांव पड़ता है चुटिया में, और वहाँ एक महिला है शांति देवी, उनकी मौत हुई है। तो उनका कच्चा मकान था, वो भी गिरा हुआ था बारिश के समय। और लोगों का आरोप है कि आवास का योजना नहीं मिला, काफी वो भटके रहे। क्या कुछ इसमें सत्य है और क्या कार्रवाई की? ये तो न्यूज़पेपर के माध्यम से और हमारे स्टाफ के माध्यम से भी हमको पता चला। जो सीएम आवास का जो लक्ष्य आया था उसमें 2900 लक्ष्य मिला था जनपद को, उसमें 2700 हम सैंक्शन भी कर चुके थे। प्रथम दृष्टया ये मिल रहा है कि उस महिला का सैंक्शन भी वो 2700 में उनका नाम था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि उनका मृत्यु हो गई है। इसमें जैसे जो भी नियम के अनुसार उनको मदद मिल सकता है वो हम आपदा के तहत तहसील के द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई करना है वो हम इंश्योर करेंगे। सर, जो बराबर की बारिश के दौरान काफी कच्चे मकान गिरे थे संदर्भ में, तो काफी लोग हैं, अभी बार बार ये मामला आता है कि नहीं उनको ये योजना का लाभ मिला। इसके बाबत क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने युद्ध स्तर पर की जा रही है? इसमें युद्ध स्तर पे ही की जा रही थी। अभी 2900 में पिछले 2 महीने में 2700 का सैंक्शन कर लिया है, तो वो युद्ध स्तर में ही काम हुआ है। और अगर अगले 10-15 दिन में 2900 के 2900 हम कंप्लीट करेंगे और एक बृहद कार्यक्रम भी करेंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां बड़ा मलहरा अनुभाग की बनोरा हीरापुर सड़क में बड़े गड्ढों के कारण सरकार द्वारा पैचिंग कार्य कराया जा रहा है, जिसे छतरपुर के ठेकेदार सुभाष पांडे द्वारा संचालित किया जा रहा था। सड़क निर्माण के मटेरियल की गुणवत्ता देखने के लिए क्षेत्रीय विधायक रामसिया भारती मौके पर पहुंची। उन्होंने पाया कि बीते दिन डाले गए मटेरियल, जिसमें बटुमन भी शामिल था, गुणवत्ता में बेहद घटिया था। घटिया निर्माण कार्य देखकर विधायक रामसिया भारती ने ठेकेदार और PRDC के जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर जनता के साथ ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया गया तो मामला सदन तक ले जाया जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल घटिया निर्माण चल रहा है। मैं अभी ये जो हीरापुर से बनौरा पहुंच मार्ग है उस पर ही मैं खड़ी हुई हूँ, उसी को मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से निर्माण चल रहा। यहाँ मैंने आकर के जो देखा है कि बिल्कुल घटिया निर्माण चल रहा है, और ये ऐसा चल रहा है कि हाथ में रोड से कोई भी चीज़ उठा लो तो हाथ में आ जा रही है ऐसा। और मेरी बात भी हुई है अभी, तो मैंने बात की उनसे, तो उनका यहाँ भी सुना मैंने लोगों से कि उनको जवाब आया ठेकेदार का कि अगर आपको डलवाना हो तो आप डलवाएं। मतलब सरकार करना क्या चाहती है जनता के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से आप कितना मटेरियल रोडों के लिए दे रहे हैं, सड़क बनवाने के लिए दे रहे हैं, पर यहाँ हो क्या रहा है यही तो धरातल पर। मैं तो अपने आप सबके माध्यम से मैं ये बात बिल्कुल ऊपर तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कम से कम धरातल पर हो क्या रहा है इसे तो देखें। धरातल पे कुछ है ही नहीं। और मैं स्वयं यहाँ पर आई हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात सुन करके मैं स्वयं वहाँ रोड पे ही खड़ी हुई हूँ। तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि अगर वो ये समझ रहे हों कि हम लोगों को देखना नहीं आता, हम लोगों को देखना भी आता, हम लोगों को मात्रा का भी पता है, हम लोगों को सब कुछ जानकारी भी है और हम उनको समझाना भी चाहते हैं। अगर वो नहीं समझते हैं, अगर ठीक से काम नहीं करते हैं, तो आगे हम उनको समझाने का भी काम। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जो कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने गुरुवार को शहर में निर्माणाधीन नए बस स्टैंड के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और निर्धारित समय सीमा की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने संबंधित विभाग अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को दिशा निर्देश दिए कि सभी कार्य तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरे कराए जाएं। कलेक्टर वानखेड़े ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए दुकानों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण भी किया। बता दें कि बस स्टैंड परिसर के आसपास स्थित स्थानीय दुकानों को पहले से हटाने का निर्णय लिया गया था, जिससे दुकानदारों की आजीविका पर संकट की स्थिति थी और इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। बता दें कि दुकानदारों के लिए पीछे की ओर नई एंट्री उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी दुकान को तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, दर्जनों लोगों का रोजगार सुरक्षित रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके
तरीके का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इस तरीके के प्रयासों से विकास कार्य भी सुचारू रूप से होता रहेगा। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और कई लोग मौजूद रहे। दातिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर तहसीलदार देवास नगर सपना शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए बीमा रोड स्थित मालवा उत्सव गार्डन और साया मैरिज गार्डन को डायवर्जन शुल्क न जमा करने पर सील कर दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि साल 1993 से आज तक लगभग 28 बीघा भूमि को भूमि स्वामी शाकनूर, इस्माइल इब्राहिम और सरायबाई द्वारा आवासीय मद में डाइवर्ट कराया गया, लेकिन शासन को लगभग 50 लाख रुपए का डायवर्जन शुल्क जमा नहीं किया गया, जिसके चलते कार्यवाही की गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एसडीएम महोदय के निर्देशों के पालन में हम लोग वसूली की कार्रवाइयाँ निरंतर करते रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा 2 गार्डनों मालवा शहनाई गार्डन और साया गार्डन दोनों को सील किया गया है। वर्ष 1990 के प्रकरण एसडीएम महोदय का था, जिसमें 1993 में आदेश हुआ। तब से लेकर अभी तक इनके द्वारा आवासीय प्रयोजन में इसको डाइवर्ट कराया गया था, परंतु आवासीय प्रयोजन का भी इनके द्वारा डाइवर्शन चुकाया नहीं गया। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ समय से इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट की है, जिसकी पेनल्टी हम बाद में इसको जोड़कर बताएंगे। अभी तक की जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 50 लाख से अधिक का इन पर बकाया बनता है और इनको लगातार नोटिस दिए गए हैं। पिछले 1 साल से लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी इनके द्वारा ना ही राशि जमा की गई, ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसी स्थिति में आज सील करने की कार्रवाई की गई है। दोनों गार्डनों के मालिक कौन? जी, इनके मालिक हैं इसाक। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जो बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज में आयोजित नैतिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से आए राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में छात्राएं ही भविष्य की नारी हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा में सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी सशक्त समाज विषय पर बताया कि अधिवक्ता उन्होंने नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी सशक्त समाज विषय पर बताया कि आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से आत्मबल और आत्मसम्मान विकसित किया जा सकता है। राजयोग अभ्यास से तनाव मुक्त होकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। भगवान भाई ने बताया कि नारी जागृति होगी तो समाज जागृत होगा। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके समिता बहन, उप प्रबंधक तारा गुप्ता और सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता बहन ने नैतिक मूल्यों और सकारात्मक चिंतन के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे आप। ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सीता पांडे है, बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज जौनपुर से हूँ और इन्होंने आज हमें सिखाया कि हमें कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारा आचरण सही रहना चाहिए और हमें कभी भी किसी से मतलब बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इन्होंने हमें 9 कहानियाँ भी सुनाई है। इन्होंने बताया है कि यह बहुत जगह जाते हैं और इन्होंने 900 कहानियाँ ऐसे रखी है, जिससे इन्होंने हम लोगों को सिर्फ 9 ही कहानी सुनाई है। इन्होंने कहा जब ये दोबारा आएंगे तो हम लोगों को फिर से यह कहानी सुनाएंगे और इन्होंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं उसके पीछे एक न एक उद्देश्य छिपा है। पहला कि हमें हमारा आचरण सही होना चाहिए, दूसरा कि हमें किसी से भी ऊंची आवाज़ में या किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह गुरु हो, हमसे छोटे हो, बड़े हो या हमारे एज के हो, हमें सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम हनी सोनी है, मैं क्लास 9th B से हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने टीचरों को करना चाहूँगी जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। आप लोगों ने इतनी अच्छी शिक्षा दी हमें। खासकर कर्मों की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। सहनशीलता कैसे कंट्रोल किया जाता है गुस्से को, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों से मीठी वाणी में बोलनी चाहिए। लोग अगर मुझे गाली दे के बोल रहे हैं तो उन्हें थैंक यू कह के वहाँ से हटना चाहिए। उल्टा जवाब तो हमें नहीं देना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गुस्सा कंट्रोल करना है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे गुस्सा तो आता था पर कभी कंट्रोल करना मैंने सीखा नहीं, जो कि आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि आप आए हमारे स्कूल पे, ये कार्यक्रम रखा। मैं चाहती हूँ आप अगली बार में आएँ और अच्छी अच्छी कहानियाँ हमें सुनाएं और अच्छी अच्छी बातें बताएं। धन्यवाद। बारे में बताएंगे।
सर्वप्रथम मेरा नाम अंशिका कुमारी है। मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ। मैं बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज जो कुछ भी हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ है उससे हमने अपने जीवन की बहुत अच्छी सीख सीखी है और इस सीख के लिए सबसे ज़्यादा उद्देश्य सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो आप सभी हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में आज आप लोगों ने यह प्रोग्राम किया और हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि हम अपने जीवन में इन सारी बातों को उतार कर अपना जीवन सुचारू रूप से संचालित करें। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसा तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो हमने भारत में लगभग 12,000 स्कूलों में और 1100 जेलों में कार्यक्रम किया है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना। आज के बच्चों को हम पढ़ाई तो पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कारों की कमी होती जा रही है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से, मेरे अपने जीवन के अनुभव के आधार से बच्चों को कैसे सहन करना, मीठा बोलना, गुस्से से मुक्त बनना। आजकल के बच्चे सिनेमा, टीवी, मोबाइल देखते रहते हैं, गलत संगत से बच्चे कैसे रहें, और एजुकेशन का अर्थ क्या है, स्कूल का अर्थ क्या है। इसी तरह आज टीचर तो डॉक्टर बनाते हैं, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है, क्योंकि उनको डॉक्टरी सिखाई लेकिन उसने सत्यता ईमानदारी नहीं सीखी। इसलिए एक भविष्य अच्छा समाज को बनाने के लिए नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज संस्कारों की कमी होती जा रही है। और मैं जब जेलों में देखता हूँ, आज यंग बच्चे लोग, यंग युवा लोग जेल में जा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अपराधों का मूल कारण है नैतिक मूल्यों की कमी। इसलिए मैं यहाँ आकर के काफ़ी सारे 4-5 स्कूलों में कार्यक्रम किया। कल भी मेरा स्कूलों में है। उनके मम्मी पापा, आजकल के मम्मी पापा की कंप्लेन है, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं कहता हूँ गुरु कौन है? जब वो बच्चा गर्भ में था, वो उस समय फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और वो सारे गर्भ के संस्कार बच्चे के मरा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में मझावन निवासी युवक हर्ष शर्मा ने जबरन लिंग परिवर्तन और अपहरण की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई है। युवक के साथ किन्नर समुदाय के लोग भी थाने पहुंचे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि सनीगवा निवासी ऋषि रोली गुड़िया और उसके साथी उसे बहला फुसलाकर ले जाना चाहते थे और लिंग परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे। विरोध करने पर उसे 4 दिनों तक कमरे में बंद रखा गया और मारपीट की गई। पुलिस ने युवक का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी व्यक्तियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। हाँ, बताइए क्या मामला था? आपका चेला है क्या? ये मेरी चेला है ना, और ये हैं इनके मम्मी पापा। इन्होंने हमें दिया था, हमारे पास ये अच्छे से रह रहा था। फिर ये किराए के कमरे में अपना रहने लगा कानपुर। ये कानपुर किराए के कमरे में रहने लगा। कमाता खाता है, मेरे पास रह के अपना नाच गाना करता है ना, अपना पेट का पालन पोषण करता है, अपने कपड़े पहनता है, अपनी लड़कियों वाले, अपना किन्नरों वाले अपने आराम से रहता है। मेरा ये मतलब लड़का है, मेरे गांव के बगल का है, मेरा रिश्ते से भतीजा भी लगता है। बेटा लड़के हो ना तुम? हमने कभी भी ऐसा कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, कभी परेशान किया बेटा? अच्छा, ये क्या हुआ, ये रोली जो है मेरे इसको भड़का के कि हम ज़्यादा पैसा देंगे, मेरे पास आ जाओ। इसको बुला लिया, 2-4 दिन अपने पास रखा, नचवाया गवाया, क्योंकि वो तो अवैध वसूली कर रहा है हमारे नीलम गुरु के एरिए में, काजल शुक्ला जी के एरिए में। अब बुला लिया, बुलाने के बाद में हमने इसके वहाँ रखने लगा। फिर हमने अपने चेले को फ़ोन किया, बुलाया, मेरा चेला मेरे पास आ गया। हमारे जो पंच का होता है, दंड होता है, वो अपना लेके मैंने उसको अपने पास फिर से बुला लिया। अच्छा, ये मेरे पास बोला गुरु हम कपड़े अपने ले आए जाके मार्केट से। ये चला गया कपड़े लेने, इसको रास्ते से, अब वो बता रहा मेरा चेला कि रास्ते से मुझे उठा लिया है ना। पल्लवी, ऋषि शुक्ला, रोली और भी 2-4 लड़के थे जो भी थे। बोल पूछो गौरव, क्या मामला था? बिधनू थाने क्यों आए आप लोग? हम बिधनू थाने इस वजह से आए कि हमारे साथ जुलूम सितम कर रहे थे, मार पीट रहे थे, और वो उनके साथ में कौन कर रहा था? रोली गुड़िया और ऋषि रोली गुड़िया और पल्लवी, और उनके चुरा के तो को उठा लेंगे। अब आपका नाम क्या है? हमारा नाम हर्ष शर्मा है। कहाँ रहते हैं? हम गल्ला मंडी रहते हैं, और गल्ला मंडी से अपने गुरु के यहाँ आना जाना करते थे रोज का।
तो गुरु आपके कहाँ रहते हैं? और गुरु का हमारे नाम क्या है? गुरु का हमारे पूजा गुरु नाम है और गुरु हमारी मंजावन स्थान पे रहती हैं। तो आप मजावन में रहते थे? नहीं, मंजावन से आना जाना करते थे, हम गल्ला मंडी में रहते थे। तो पूरा मामला अब क्या है, किस लिए आप यहाँ थाने आए हो, किस बात की आपने शिकायत करी हम है? रोली के खिलाफ मुकदमा लिखाने आए सर। ये रोली कहाँ रहते हैं? रोली रहती काशीराम कॉलोनी फ्रेश वन में। क्या घटना हो गई आपके साथ? घटना ये हो गई कि हमें प्यार से बुलाया, हम उसके घर पे गए तो लालच दिया पैसों का कि आप वहाँ ना रहो, आप यहाँ आओ तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लालच की वजह से हम चले गए उसके यहाँ और वो कहने लगे 2-3 दिन बड़े प्यार से रखा। फिर हमारे गुरु ने बुलाया, ये भी बताओ। फिर हमारे गुरु ने फ़ोन किया, हम अपने गुरु ने फ़ोन किया, मैं अपने गुरु के पास फिर वापस गई। जब वहाँ से वापस लौटी, वहाँ बातचीत हो गई, ख़त्म हो गई। मैं वहाँ से कपड़े डाल के लौट रही थी किदवई नगर से, यशोदा नगर बाईपास पड़ता है, वहाँ से उनके 2-4 लड़के। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश की रिपोर्ट। रायगढ़ से खबर है, जहां पर 11 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के पनवेल कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने हाल में हुए चुनाव में नए पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एडवोकेट अनिल सिंह, एडवोकेट अहमद पठान खान, एडवोकेट उदय जी, वरुण जिकट समेत कई गणमान्य एडवोकेट शामिल रहे। जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट रत्नदीप पाटिल, उपाध्यक्ष एडवोकेट सचिन महात्रे, महिला संयुक्त सचिव एडवोकेट दीपाली गवांड, साथ ही साथ कोषाध्यक्ष एडवोकेट धनराज टोकड़े, सह कोषाध्यक्ष एडवोकेट विशाल डोंगरे समेत कई लोग मौजूद रहे। जहां एडवोकेट छाया महात्रे का सम्मान शॉल, गुलदस्ता और आकर्षक कलम देकर किया गया। जहां समारोह में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि बार काउंसिल पनवेल एसोसिएशन के साथ मजबूती से खड़ी है, जबकि कई अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रणिल गाढ़ावे ने किया, जहां एडवोकेट अक्षय निजामपुरकर ने भी किया और समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।